मार्केट्स के अंदर परेशानी तो देखो है बॉस, आज भी 300 पॉइंट उठ के बोलने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं वर्ड्स। ऑलरेडी सीरीज की शुरुआत हुई है, जो डाटा दिख रहा है उस हिसाब से बहुत ही ख़राब डाटा है। मैं आपका और अपना दोनों का मूड बार बार ख़राब नहीं करूंगा इस तरह के चार्ट दिखा के और इन सब तरह की चीज़ें दिखा। अर्निंग्स और अर्निंग्स से शुरू होती है। अगर अर्निंग के लिए आप बैठे ना मार्केट में तो लर्निंग भी उसका हिस्सा है, और ये डेडली कॉम्बिनेशन है अर्निंग्स और लर्निंग्स का। खाली अर्निंग्स में रहोगे तो टिप्स में कहलाओगे, खाली लर्निंग रहोगे तो स्टूडेंट बन जाओगे। ना स्टूडेंट बनो ना सीधा टिप्स पे काम करने वाले बनो, अर्निंग्स और लर्निंग्स का कॉम्बिनेशन लो। और हमने इस शो को ऑलरेडी इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। जब भी तेज़ गिरावट, तेज़ मंदी या कुछ भी तेज़ी आती है तो हम एक्सपर्ट से थोड़ा लीक से हट के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चंदन सर आज बिल्कुल टी शर्ट वाले मूड में फ्राइडे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के थोड़ा सैटरडे संडे कूल भी रहे। और भगवान से प्रार्थना भी है कि नई सीरीज़ में हम आए हैं, पुरानी सीरीज़ के दुख दर्द को थोड़े कम करो और थोड़ा रिकवरी की तरफ हमें बढ़ाओ आगे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपकी रीडिंग क्या है इस जगह पर इंडेक्स पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अगर आपने कुछ और इम्पॉर्टेंट डाटा रीड किया है तो वो भी हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए। हमें खरीदने में और बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर, इस समय समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, और इस कार्यक्रम की मैं तहे दिल से आ, आपको बधाई देता हूं, और आतुर भाव से इसकी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं कि काफी अच्छा शानदार एक कार्यक्रम है। और बिल्कुल मैं इस कार्यक्रम का साक्षी हूं शायद 2-3 सालों से। और देखिए, बाजार में ये ले वो बेचे, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या रही है। और इससे दर्शकों को ये फायदा होगा कि किस एनालिस्ट को और कैसे फॉलो करना है, क्योंकि हर एक का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजी मंदी के अलावा और भी चीजें डिस्कस करना जरूरी है। आपने टी शर्ट का जिक्र किया और काफी चीजें जिक्र की। देखिए, ये सब बाजार में अपने आप को एक पॉजिटिव रखने का तरीका है। बाजार भले ही लाल कलर दिखा रहा है, बट आपके माइंड में कभी भी नकारात्मक तथ्य नहीं आने चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि बाजार में पहले जो भी डिप आई थी वो सब खरीदारी में तब्दील हुई थी। ऐसा माना जा रहा है शायद ये भी डिप आने वाले कुछ सप्ताह में खरीदारी में तब्दील हो जाए। और मैं तो गीता का और भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं आपको एक पंक्तियां बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सच ही कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो हमें और आपको अपने अपने कर्म करने, और ये कर्म आपको फल देगा। और बाजार भी ऐसा ही है, बाजार सर्वोपरि है। हमें अपने पोर्टफोलियो, अपने अच्छे स्टॉक को समय समय पर चुन के अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, और ये लर्निंग ही आगे अर्निंग देना चाहेगा। और आपने इस वीकेंड का प्लान किया तो बिल्कुल काफी हेक्टिक वीकेंड रहने वाला है। इस वीकेंड के बाद में मेरा राजस्थान का दौरा रहेगा, जहाँ पे अजमेर में मैं निवेशकों को संबोधित करूंगा। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, और टुवार्ड्स द नेक्स्ट वीकेंड ग्वालियर के ट्रिप रहेंगे। तो ये सब इसलिए ताकि लोगों को हम ये बता सके कि बाजार करेक्ट हुआ है, बट आप समझो इस करेक्शन में निवेश करोगे तभी बाजार आपको रिवॉर्ड देना चाहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब बाजार की चर्चा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में 22,222 बहुत बड़ा लेवल था। 22,800 तोड़ने के बाद हमारा बार बार टारगेट नीचे में 22,222 था। और लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने फ्राइडे को आइडिया दिया था, उसमें यही था कि 22,222 के टारगेट आने चाहिए। अब वो 22,222 तो आ गए, और एग्जैक्टली हम उसी लेवल पे खड़े हैं। और मेरा तो ऐसा मानना था कि शायद इस लेवल को बाजार टेस्ट करके रिवर्सल दिखा दे, बट रिकवरी के बावजूद भी उस लेवल को वापस आ गया है। तो पेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़े अर्ली साइन दे रही है। तो मेरे ध्यान में दो चीज रहेंगे, या तो 22,222 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर ले, और या फिर नीचे में 21,800 के आसपास के बॉटम बनाने का ट्राई करें। ऊपर में अब इंडेक्स 22,500 और 22,800 निकलेगा तभी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज बार बार झटके आते हुए रहेंगे। और आज मैं निफ्टी के बजाय आपको बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, विद द व्यू कि बाजार रिकवर होता है तो बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक पे थोड़ा दारोमदार आया है। तो बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह है। बैंक निफ्टी 48,200 का एक छोटा सा सपोर्ट रखे, एक बार के लिए 48,750 से लेके 48,850 तक के टारगेट आपको स्विंग में मिल सकते हैं। ठीक है, डन। सर मैंने इंडेक्स का मोटा मोटी आपसे व्यू पॉइंट ले लिया। अब मैं सीधा सीधा स्टॉक्स पे आऊँगा। आपने हमको अपना रोड मैप भी बता दिया, इसका मतलब आप काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं काफ़ी। और अलग अलग जगह पर आप जो जाएंगे थोड़ा हमको भी फीडबैक दीजिएगा, वहाँ पे लोग क्या सोच रहे थे और इस तरह की गिरावट को उन्होंने कैसे हैंडल किया। चंदन सर मैं सीधा सीधा शेयर्स पे आता हूँ। मैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
दो शेयर हैं सर हमारी लिस्ट में। एक तो पहला फाइनेंस वाली कंपनीज है। कल थोड़ा बहुत उनका वेटेज और रिस्क वेटेज को थोड़ा बहुत कम किया गया, उससे थोड़ा बेनिफिट मिला था कल फाइनेंस वाली कंपनीज को। थोड़ा कैरी फॉरवर्ड आज श्रीराम फाइनेंस में भी हुआ है। और बंधन बैंक सर दूसरा शेयर है जो करीब 1.5% ऊपर है। एक बार आपका टेक चाहिए सर इन दोनों शेयर्स पे। देखिए, श्रीराम फाइनेंस और बंधन की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस और सेलेक्टिव फाइनेंशियल इस बाजार में परफॉर्म कर रही है और आपने काफी अच्छा स्टॉक निकाला है जो इस मार्केट में रेजिलियंस है। एक तरफ जहां निफ्टी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट झेल रहा है, श्रीराम फाइनेंस वीक ऑन वीक बेसिस पे 5% अप है और कहीं ना कहीं एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है। पिछले लगातार 8 दिनों की बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस के साथ में राउंडिंग फॉर्मेशंस और हेड एंड शोल्डर जैसे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न भी बने, तो उसके लिए श्रीराम फाइनेंस को तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह देंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बाजार रिकवर होता है तो फाइनेंशियल इस बार एक अहम भूमिका निभाएगा और श्रीराम फाइनेंस भी एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो बजाज फाइनेंस के बाद तेजी दिखाते हुए नजर आए। तो खरीदारी के मूव यहाँ पे बनने चाहिए। 595 के आसपास के सपोर्ट है, 630 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। उसके अलावा आपने बंधन बैंक की बात की, तो बंधन बैंक है उसका मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। भले ही रिकवरी आई है बट हर बार बाउंस आते अटक जाता है। 145 हर्डल है, वो हर्डल निकलेगा तभी रिलीफ बनेगी, बट थोड़ा सा पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस हो सकता है। 134 के सपोर्ट से एक बार के लिए 145 तक के स्विंग को प्ले किया जा सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस में तो कन्विक्शन है बट बंधन को थोड़े से स्विंग के लिए भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ये दोनों शेयर्स पे आपको जो रिकमेंडेशन मिली है अभी हमारे प्रोड्यूसर सब बकायदा छाप के दे देंगे, और थोड़ा जल्दी छापिए बॉस, ताकि हमें ये पता लग पाए कि उसके लेवल्स वगैरह क्या हैं और कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम जरा शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। पहला है कोल इंडिया, दूसरा है एयू बैंक। कोल इंडिया और एयू बैंक, चंदन सर जरा इसको भी चेक कर लो आप। देखिए, कोल इंडिया और एयू बैंक की हम बात करें तो कोल इंडिया में थोड़ी स्टेबिलिटी है और बिल्कुल इस काउंटर पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि पिछले लगभग 7 वीक के करेक्शन के बाद कहीं न कहीं अर्ली साइन ऑफ द बॉटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 7 महीने की गिरावट के बाद में वीकली चार्ट पे देखें तो 2 सप्ताह से 350 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं और कहीं न कहीं ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो 350 की पुट में एक्टिविटी है। तो ऐसा लग रहा है कि 350 का एक बार का बॉटम बन चुका है और उसके चलते 385 से लेके 392 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। तो कोल इंडिया बिल्कुल सही कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग का, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आई थिंक आपने एयू बैंक की बात की। एयू में रिकवरी है, बॉटम आउट अप्रोच बने हैं बट थोड़ा वोलेटाइल नेम है, तो एयू को ड्रॉप कर दे। बट मेरा मानना है कि आपने जो 4 नाम पूछे हैं उसमें 2 तो आपने शानदार सिलेक्शन किया है जिसमें ये मोहर लगानी पड़ेगी। पहला रहेगा कोल इंडिया और दूसरा आपने श्रीराम फाइनेंस की बात की।